नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल ईयरली रीडिंग लेके जो 2026 के लिए होगी। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वो कलेक्टिव एनर्जी होगी। और जो भी आपके साथ रेजोनेट करेगा वो आपके लिए है, जो नहीं करता है वो किसी और के लिए होगी। ये मैसेजेस सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले हम लिब्रा आपकी पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी को चेक कर लेते हैं कि पूरे साल आप किस एनर्जी में रहोगे या फिर आपको किस बात का ध्यान देना पड़ेगा पूरे साल में। ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो, पूरे साल में कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपकी पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी जो है आपको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, किस बात पर आपकी पूरे साल की एनर्जी टिका रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसे पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, स्टेबिलिटी बढ़ाना, नए काम करना, आपके लिए कोई नया काम का सोर्स ओपन हो सकता है। कहीं आपके लिए कुछ नए स्टेबिलिटी बन सकता है, कुछ एसेट्स आप खरीद सकते हो, नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस, प्रमोशन, इन चीजों में आपका ध्यान जाएगा। आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहोगे। पूरे साल आप अपने काम में व्यस्त रहोगे और आपका जो भी काम है वो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे बनेगा। जितनी जल्दी आपका सोच रहेगा कि अरे ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन वो चीज होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी, स्लोली बट श्योरली हर काम आपके बनेंगे। स्टेबल मेटेरियलिस्टिक चीजों में आपका ध्यान जाएगा, जैसे पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, नया कुछ खरीदना, नया घर, गाड़ी, बंगला, एसेट्स, ज्वेलरी, मतलब जो एसेट्स है इंसान की सोच के साथ मेटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं उसमें आपका ध्यान जाएगा और आप हर चीज में स्टेबिलिटी को ढूंढोगे। स्टेबल चीजों पर, खास करके पैसों पे आपका फोकस रहेगा और आप पूरे साल अगर सही तरीके से अपना मेहनत करते गए तो आपका जो सोच है, जो काम है वो बनता जाएगा। हो सकता है थोड़ा वक्त ले लेके हो, लेकिन ये होगा जरूर। और आप रिस्क भी लोगे अपने मतलब कैपेसिटी से, अपने क्षमता से बाहर आके आप कुछ नया करने के बारे में आप सोचोगे। अब हम देख लेते हैं लिब्रा आपकी जनवरी महीने की एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरे जनवरी महीने की आपकी सिचुएशन कैसे रहने वाला है। पूरा जनवरी का महीना आपके लिए ओवरऑल आपको किस चीज की जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि पैसे आपके फोकस रहेंगे पूरे जनवरी के महीने। जो आपका जो सिचुएशन रहेगा, कुछ हद तक आप स्पिरिचुअल बन जाओगे, कुछ चीजें आपकी सोच से परे होंगे जिसके बारे में शायद आपने नहीं सोचा था। कुछ चीजें में आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं, तो पैसे, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, इन चीजों में आपका नजर रहेगा ये पूरा साल। आपको बहुत, मतलब जो मैं जनवरी के लिए बोल रही हूँ, आप स्पिरिचुअल भी बन जाओगे। आप जो है अपने हिसाब से आप काम को करने की कोशिश करोगे। जितना भी आपको मिलेगा वर्क प्लेस में कहो, लाइफ में कहो, आप में आपको आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आपको लगेगा और थोड़ा मिल जाता तो अच्छा था, कुछ भी। तो पूरे जनवरी के महीने में आप एक तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, दूसरा आपका कभी डिससेटिस्फेक्शन रहेगा मन में, तीसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आप स्टेबिलिटी के लिए सोचोगे, स्टेबिलिटी के लिए आप काम करोगे। अब हम देख लेंगे फरवरी
फरवरी की महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है, फरवरी की महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। पूरे फरवरी के महीने में आप अपने एनर्जीज को बैलेंस करने में आप लगा दोगे। आप काम को बैलेंस करने में, घर में और काम में, ऑफिस में, बिजनेस में। और 4 ही और टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप चुपचाप अपने काम करते जाओगे, अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस करते जाओगे, इमोशन को कंट्रोल करोगे, अपने जो भी आपकी नेचर है उसको आप इनहेंस करोगे। आप अपने आप को जो है स्टेबल बनाओगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे। हर चीज को आप एक मौका देने के बारे में सोचोगे। आप अपने गुस्से पर काम करोगे। बहुत सारे गुस्से वाले लियो भी है जो गुस्से पर काम करेंगे। सॉरी, लिब्रा भी है, माफ कीजिएगा, लिब्रा ये तुला राशि के लिए बोल रही हूँ। लिब्रा यानी तुला राशि के लिए बोल रही हूँ क्योंकि गलती होने से बहुत सारे लोग हैं, हम भी इंसान हैं, कभी गलत हो जाता है, लेकिन बहुत बोलते हैं। इसीलिए फिर से मैं बोल रही हूँ, ये लिब्रा यानी तुला राशि का फरवरी महीने का एनर्जी है। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे, हर काम बैलेंस करके करोगे, गुस्से पर काम करोगे, पेशेंस रखोगे, कम बोलोगे और ज्यादा काम करने की एनर्जी में रहोगे और खुद की जो काम है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करोगे। अब हम देखेंगे मार्च के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मार्च के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा यानी तुला राशि। हम देख लेते हैं मार्च के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ऐसा लगता है मार्च के महीने में आपसे कुछ छूटने वाला है, या तो आप किसी जहां आप हो उस जगह से आप कहीं शिफ्ट कर सकते हो, नए घर में शिफ्ट कर सकते हो। आप नए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो चीज आपको पेन दे रहा था, रिश्तों से आपको निजात मिलेगी। परेशानी भरा अगर कोई आपका रिश्ता था, आपका अगर मेंटल प्रॉब्लम चल रहा था, हेल्थ इशू था, तो उससे आपको क्योर हो जाओगे आप। 8 ऑफ कप्स डेविल डेथ का कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए। तो कुछ चीजें आपकी लाइफ में जिसका है वो रीबर्थ होने जा रहा है। जो चीज आपको पेन दे रहा था, जिस चीज से आपको परेशानी थी, जैसे अगर आपको लग रहा था कि मुझे ये जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप जॉब स्विच कर सकते हो, आप घर शिफ्ट कर सकते हो, दूसरे शहर जा सकते हो। रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहा था, किसी के साथ आप रिश्ते में हो और वो रिश्ता आपको बार बार ही प्रॉब्लम ही दे रहा है, पेन दे रहा है, तो आपको ये मन कर सकता है कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ चीजें आपके लाइफ में रिवर्थ होगी और कुछ जो पेन आपको मिल रहा था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। देख लेते हैं अब आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अब अप्रैल के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। देख लेते हैं अप्रैल के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा यानी तुला राशि। हम देख लेंगे कि अप्रैल के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अप्रैल के महीने में आपको अपने अंदर हिम्मत जुटाने की जरूरत है। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करना पड़ेगा। कोई आपका कोई कीमती चीज जो है वो चोरी कर सकता है। आप अपनी एनर्जीज को हाइड कर सकते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ ड्रामा, कन्फ्लिक्शन क्रिएट हो सकता है। आप का कोई कीमती सामान चोरी होना, आपसे कोई बातें छुपाना, या फिर आप खुद अपने किसी बात को आप छुपा के रखना पसंद करोगे। कुछ लोग ट्रैवलिंग के एनर्जी में आ जाएंगे, घूमने जाएंगे, विदेश भी जा सकते हो। आप जिस तरीके से चल रहे थे, अपने हाव भाव, चाल चलन जो आपका चल रहा था, जिस तरीके से आप खुद को इतने दिनों तक मतलब आगे ले जा रहे थे, तो उसमें परिवर्तन आएगा। आप खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाओगे, स्टेबल बनाओगे। आपकी दुनिया बदल जाएगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। कुछ लोग जो कोर्ट
कचहरी के प्रॉब्लम में चल रहा था, रिश्तों में प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगी और आपका जो है जो पेन हो सकता है आप उस पेन को छुपाओगे और जो खुशी है वो आप लोगों के सामने खुल के रखोगे। विदेश से रिलेटेड अगर आपका कोई काम चलता है, कोई काम बनता है, तो वो काम आपका बनेगा। विदेश से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है या फिर आप घूमने जाना चाहते हो तो उसका भी आप प्लानिंग कर सकते हो। अब हम देखेंगे मई के महीने में आपको क्या मिलने जा रहा है। आपको जस्टिस मिलने जा रहा है, ये तो मैंने कह दिया आपको कि पूरे साल या फिर पहले अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तो उस प्रॉब्लम से आपको, अगर उसमें आपका लीगल बैटल था तो उसमें आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। अप्रैल, अब देख लेते हैं हम मई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मई के महीने जो है तो उसमें आप शादी कर सकते हो, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, रोका, ये सब कर सकते हो कि आपका रोका हो जाए। आपको जो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, स्पिरिचुअलिटी, सब इन चीजों में आपका नजर होगा। आप अपनी माइंड को अच्छी तरीके से कंट्रोल करोगे, बेकार की रिश्तों से आप भागोगे। जो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो आपको और आगे ले जाएगा और आपका जो शादी का या जो कमिटेड रिश्ता है आप उस रिश्ते में रहना पसंद करोगे। कुछ लोग अपनी मेहनत का परिणाम उनको मिलेगा, उनको प्रमोशन मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकता है, सक्सेस, अबंडेंट, पैसे, स्टेबिलिटी, जिस चीज का बीज आपने आज बोया उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो आप जो है अपनी सक्सेस को एंजॉय करोगे, अच्छे पोस्ट, अच्छे पोजीशन को आप होल्ड करोगे, आपको मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, लोगों की नीयत आपकी समझ में आ जाएगी, आप लोगों की बातों में नहीं आओगे, अपने आप को आप और ज्यादा मैच्योर तरीके से प्रेजेंट करोगे लोगों के सामने, क्योंकि आपकी प्रमोशन मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों की शादी अगर रुका हुआ था तो उनका शादी भी हो सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। अब जून का महीना देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जून के महीने में आपके लिए नया क्या होने जा रहा है। जून का महीना, जून के महीने में आप सॉलिटेयर रहना पसंद करोगे। कुछ लोग हैं लोगों से दूर रहेंगे, असली लोगों की असली चेहरे उनके सामने आ जाएंगे, इसलिए कटे कटे से रहेंगे। बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से आप दूर रहोगे। ज्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ आप बिताओगे। परिवार की खुशी के लिए अनवांटेड मनी का फ्लो, पैसा, स्टेबिलिटी, इन चीजों में आपका ध्यान रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो दो रिश्तों में है या फिर जो घर से दूर रह के काम करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दुविधा की सिचुएशन आएगी, लेकिन अनवांटेड मनी का फ्लो आपका रहेगा। पूरे साल पैसे आपके पास आते जाते रहेंगे। आपके रुके हुए जो काम था वो धीरे धीरे बनेगा, क्यों, लेकिन आपको जो है अपने आप में स्टेबिलिटी लाना और जितना हो सके कम बोलने की जरूरत है। जितना हो सके इस महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में आपको परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए। अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ वक्त बिताइए, बच्चों के साथ वक्त बिताइए, कहीं घूमने जाइए। जो मेहनत आपने किया है उसका जो परिणाम वो आपकी पैसे, प्रमोशन, स्टेबिलिटी, इन चीजों में आपका जो ग्रोथ होगा उसको आपको अपने परिवार के साथ ही बांटना पड़ेगा। देख लेते हैं जून के महीने, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो गया। अब जुलाई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अब देख लेते हैं जुलाई आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मुझे लगता है जुलाई के महीने आपको कुछ निर्णय लेने में परेशानी होगी, आपको कोई इंतजार करवाएगा। जो लोग शादीशुदा नहीं है, लव रिलेशनशिप में है, उनके लाइफ में कोई नया पर्सन आएंगे, नया स्टेबल ऑफर आएगा आपके लिए लव लाइफ में।
स्टेबल लव ऑफर आएगा, लेकिन हो सकता है आप उसमें इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि पास्ट की परेशानी आपके दिमाग में रहेंगे। तो कुछ नया रिश्ता, नया प्यार, नया ऑप्शन आपको मिल सकता है, रिश्ते में नए ऑफर आपको मिल सकता है। और इमोशन फिर भी आप कंट्रोल ही करोगे, आप निर्णय लेने में वक्त लगाओगे, क्योंकि आपको जो है पास्ट की परेशानी आपको परेशान करेगा। जुलाई, अब देख लेते हैं अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब अगस्त के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा, देख लेते हैं। पूरे साल में आपकी अब अगस्त तक मुझे हेल्थ वाइज उतनी परेशानी नहीं दिखाई दे रहा है। ज्यादातर आपका जो ओवरऑल एनर्जी आया था उसी में ही आपका फोकस रहेगा, पैसा, काम, स्टेबिलिटी, उसमें ही आपका फोकस रहेगा। देख लेते हैं अगस्त के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। बहुत सारे लोग विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे, जैसे कि मैंने किसी अप्रैल के महीने में एक कार्ड आया था विदेश जाने के लिए, मैंने कहा था। तो अगस्त में भी आप लोगों को फिर से चांसेस मिलेगी विदेश से रिलेटेड, अगर कोई आपका काम चलता है, ओवरसीज कंट्रीज से रिलेटेड अगर आपका कोई काम चलता है तो उसमें आपको फिर से उस में कांटेक्ट करने की मौका मिलेगा। दूसरा, आपका प्रमोशन, आपका स्टेबिलिटी, आपका अपनी डिग्निटी को बढ़ाना, इसकी आपको मौका मिलेगी। आपके पास दूसरे जॉब, दूसरे बिजनेस का ऑफर भी आएगा, जो आपके पास है वो तो है ही, उसके अलावा भी आपको एक ऑफर मिल सकता है जिसमें आपको निर्णय करना पड़ेगा। अब मैं आती हूँ रिश्तों के बारे में। आपको किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस भी है, और उसमें भी आपको अपने परिवार और रिश्ते चुनने की एक मौका मिलेगी, जिसमें आप अपनी समझदारी से जिस भी रिश्ते को चुनोगे वो आगे बढ़ेगा, लेकिन सोच समझ के आगे बढ़िएगा। क्योंकि अगर रिश्ता शादी तक जाता है तो रिश्ता सही होता है, लेकिन अगर आप किसी के बाहर से देख के उस पर अगर आप भरोसा करोगे तो शायद ये आपको परेशानी भी दे सकता है। तो देख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब हम देखेंगे सितंबर के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कहीं आप जो है, जो चीज आपके पास है अगस्त के महीने में, वही चीज आपको दोबारा से मिलेंगे। मतलब अगर आपके पास काम है तो फिर से काम के ऑफर आएंगे, बिजनेस है फिर से बिजनेस आपको करने की इच्छा होगी, नया बिजनेस डालने की, शादीशुदा हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको जुड़ने का मन करेगा। तो उसमें आपको सही तरीके से निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी रिश्ते में आप जुड़ोगे उससे आपको धोखा ही मिलेगा। और ये मैं बोलना नहीं चाहती थी, मैंने आप पर छोड़ी थी, लेकिन अब मैंने बोल ही दिया है। सितंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आप समझदारी से निर्णय नहीं लेते हो तो आपको धोखे मिलने के भी चांसेस है, क्योंकि वो इंसान नो कांटेक्ट जोन में डालेगा, आपको परेशान करेगा, आपको भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल देगा, तो ये आपको परेशान ही करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स। सितंबर के महीने में आपकी अकल धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा, खास करके लव लाइफ में, क्योंकि आपको सच पता चल जाएगा। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लोगे, आपको धोखे का एहसास हो जाएगा, जो मैं बोल रही थी पहले से ही। तब आप फिर से बैक टू द पैविलियन जिसे बोलते हैं, फिर से आप अपने काम, अपनी इमोशन में लौटोगे, और आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, जो आपकी पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी है। मिडिल के एंड के जो मंथ है अगस्त से आप थोड़ा बह सकते हो, आपको परेशानी होगी रिश्तों को लेकर, इसीलिए समझदारी से अगर आप उस साइट को, रिश्ते की साइट को अगर निभाते हो तो आपको परेशानी नहीं होगी। जो समझदारी से बहक जाएगा उनको डेफिनेटली धोखे मिलेंगे, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा, और आप परेशान रहोगे, आपका हेल्थ भी खराब हो सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर।
अब देख लेते हैं अक्टूबर के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अक्टूबर के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं अक्टूबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अक्टूबर आते आते आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। आपके जो भी गलती थी वो आप सुधारने लग जाओगे, क्योंकि आप पर काम का प्रेशर बढ़ेगा, फैमिली की प्रेशर बढ़ेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड जस्टिस का कार्ड आया है। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा रिश्तों में, काम में, घर में। बहुत सारी बर्डन आपके बढ़ जाएंगे, आपसे संभाला नहीं जाएगा। आपको प्रेशर होगी, काम की प्रेशर, वर्क प्लेस का प्रेशर, क्योंकि आपकी प्रमोशन होगी, काम बढ़ेगा। आप जितना हो सके इस महीने में कम बोला करें, कम लोगों के साथ अपनी बातें डिस्कस किया करें। काम के सिलसिले में जितना बोलना पड़े बोले, और जितना हो सके अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखे। हर किसी के साथ न्याय करने की कोशिश करें, ना खुद किसी के साथ अन्याय करें, ना किसी को आपके साथ अन्याय करने का मौका दे। आपके प्रेशर जो है, काम के प्रेशर आप पर बहुत बढ़ेगा, परिवार की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के हर रिश्ते में, हर काम में आगे बढ़ना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब आ रहे हैं नवंबर के महीने। देख लेते हैं नवंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। नवंबर आपसे सैक्रिफाइसेस मांगेंगे। अगर आप सैक्रिफाइस करते हो, अगर आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आपका ध्यान जाता है, बाकी फालतू की चीजें, बेकार की चीजें, बेकार के लोग, इनसे अगर आप दूर रहते हो तो लक का साथ आपका मिलेगा, आपको मिलेगा। एक नई शुरुआत होगी लाइफ में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। कोई नया काम शुरू कर सकते हो, नया बिजनेस, नया काम, नया जॉब, फिर से नए सोच, फिर से नए स्टेबिलिटी। एक किसी नए रिश्ते में भी आप जुड़ सकते हो। लेकिन ये जो रिश्ता होगा, जो लोग शादीशुदा नहीं है, जो सिंगल है, तो जो ढूंढ रहे हैं कि किसी के साथ लव रिलेशन में जुड़े, तो अगर आप इस महीने में, नवंबर के महीने में किसी के साथ रिश्ते में जुड़ते हो तो ये रिश्ता आपको स्टेबिलिटी देगा। और इस रिश्ते में आपको बाद में भी, इस रिश्ते से आपको खुशी भी मिलेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे शादी तक जाएगा और लक का साथ भी आपको मिलेगा। अगर आप स्पिरिट के साथ कनेक्टेड रहते हो, स्पिरिचुअल होते हो, और न्याय के साथ अपनी नीति को आप सही रख के अगर आगे बढ़ते हो, तो आपका जो काम है वो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। वैसे पूरा साल तो मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है, कुछ महीने छोड़ के, 2-3 महीने छोड़ के। देख लेते हैं आपका दिसंबर का महीना। हम्म दिसंबर की पूरे महीने, पूरे साल आपके लिए पैसे आते जाते रहेंगे। फाइनेंशियल लेन देन आपका अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए इमोशनल अटैचमेंट लोगों के साथ बढ़ेंगे, रिश्ते में बढ़ेंगे। सोल में ट्विन फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट आपका आएगा दिसंबर के महीने में। लेकिन सावधानी से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ रहा है स्टेबल लव ऑफर के साथ, जो आपके साथ शादी करना चाहेंगे। लेकिन एक बात है, ना आप उनसे झूठ बोलिए, ना उनका झूठ आपको बोलना पड़े, इस तरीके से बिहेवियर करिएगा, क्योंकि आप माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में आ जाओगे, क्योंकि पहले की धोखे आपको परेशान करेंगे। तो इसीलिए आपको बहुत सॉफ्ट और पोलाइट तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। कितना भी आप प्यार करो, लेकिन खुल के उतना बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी बंदा आ रहा है, जो भी पर्सन आ रहा है, वो स्टेबल लव ऑफर के साथ आ रहा है। पैसे में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रुका हुआ धन आपका मिलेगा, लेकिन आपको कुछ ट्रॉमा परेशान कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आपके लिए पूरे साल के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपको पूरे साल किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा लिब्रा यानी तुला राशि। पूरे साल आपको किस बात की ध्यान रखने की जरूरत है लिब्रा।
पूरे साल के लिए आपके लिए ये कहा जा रहा है, इफ यू बिलीव हेल्पफुल पीपल एंड नो नीड टू वरी। अगर आप बिलीव करते हो, आपका बिलीफ जो सिस्टम है उसे स्ट्रांग बनाइए, खुद को स्टेबल बनाइए, किसी की जरूरत नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में ये काबिलियत है, तो आप वो कर सकते हो। नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हो और यूनिवर्स आपके साथ है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी नीयत को सही रखिए, झूठ मत बोलिए। दूसरा जो है हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है, आप जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश कीजिए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको कॉपी किताब से अगर आप मदद कर सकते हो तो उनकी हेल्प हेल्प कीजिए। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो आपके जो पहचान वाले हैं उनसे अब कनेक्शन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जिसे बोलते हैं ना, छाट छाट के आपको उनमें कनेक्शन को बढ़ाना चाहिए, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो लोग आ जाए और आप लोगों की प्रॉब्लम में उनकी मदद कर पाओ। लोगों की मदद करना आपको पड़ेगा इस साल में, पूरा साल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।